प्रैक्टिस के दौरान अचानक ग्रेनेड विस्फोट हो गया है और धमाके में भारतीय सेना के 2 जवान घायल हुए। ट्रेनिंग कर रहे सेना के 2 जवान घायल हुए हैं। घायल सैनिकों को हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया है। धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। एलओसी के पास प्रैक्टिस के दौरान अचानक ग्रेनेड विस्फोट हो गया है। धमाके में भारतीय सेना के 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये सामने आई है और फिलहाल अब धमाके के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और अजय जांडियाल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा यह जा रहा है कि अचानक धमाका हो गया, क्या ये नए थे जो प्रैक्टिस कर रहे थे? क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखिए, ऐसा नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिन जवानों की तैनाती की जाती है वो जवान जो है वो वेल ट्रेंड होते हैं, मगर एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट जो है वहां पे हुआ है जिसमें 2 जवानों की घायल होने की खबर है। दरअसल ये इलाका जो है वो पुंछ जिले का इलाका है और लाइन ऑफ कंट्रोल का डिस्ट्रिक्ट जो है ये है जहां पर ये हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक्सरसाइज चल रही थी और वहीं पर ये जवानों की तैनाती थी और अचानक से जब इन जवानों ने इस प्रैक्टिस में जो है ये जो विस्फोटक था इसकी शायद पिन को अनप्लग किया है, जिसके कारण जो है ये धमाका हो गया। घटना के तुरंत बाद जो बाकी साथी थे तुरंत उन्होंने इनको इवैक्यूएट करके मेडिकल फैसिलिटीज तक ले जाया गया जहां पर इनका उपचार जारी है और पूरी जो वहां पे फैसिलिटीज है मेडिकल हेल्थ वो जो है उनको मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल में डेफिनेटली चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है और इस समय खासतौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार आतंकी विरोधी अभियान भी चल रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने कई चुनौतियां हैं, मगर इस घटना के बाद यकीनन जो ये धमाका हुआ है उसमें घायल हुए लोग जो हैं इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो क्या है उस चीज को लेकर अब जांच होगी और जांच में तमाम पहलुओं पर जो है वो तफ्तीश की जाएगी कि आखिरकार ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट कैसे हो गया। बिल्कुल। अच्छा अजय, घायलों की स्थिति जो है वो क्या बनी हुई है और अधिकारियों से क्या आपकी इस बारे में और कोई बात हो पाई है फिलहाल, और क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं आने वाले समय में इस घटनाक्रम के बाद? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो ये जो धमाका हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं चिंताएं इस चीज को लेकर हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे, क्या वजह थी धमाका जब हुआ, जब उसमें किस तरह की एक्सरसाइज थी, कोई कोताही तो नहीं बरती गई। ये तमाम चीजें हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, आतंक विरोधी अभियान चल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की सुरक्षा हो, चाहे वो वहां पर आतंकी विरोधी अभियान में जो ऑपरेशन है उन सभी अभियानों को जो है पूरे तरीके से चलाया जा सके, मगर उसके साथ साथ जवानों की सुरक्षा बड़ा अहम मुद्दा है। उस चीज को पर भी कहीं ना कहीं गौर किया जाएगा। बिल्कुल। और अजय, जब भी खास करके जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, उसके आसपास होने वाली कोई भी घटना काफी सेंसिटिव होती है और इसीलिए इसको ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता। निश्चित तौर पर इस मामले की पूरी जांच होनी ही चाहिए कि आखिरकार ये हुआ कैसे, आगे ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे जवान भी घायल हुए हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार हालात हैं, जिस तरीके से ये इलाका है, वहां पर इस तरह की घटनाएं अगर हो जाएं तो यकीनन एक बड़ा चिंता का विषय है और इसी चीज को लेकर सेना अपनी जो इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो भी करेगी और इस चीज की मैं जांच करेगी कि आखिरकार इसके पीछे क्या वजह रही। ये कोई एक्सीडेंटल जो ब्लास्ट ही था, इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं। ये तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।